नमस्कार। टीसीएच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस देश में 2024 का चुनाव आने से पहले, लोकसभा चुनाव होने से पहले इतने तमाशे होने थे, ये तो हम अंदाज भी नहीं लगा पा रहे थे। एक तरफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की लगातार कोशिश, हिंदू मुस्लिम करने की लगातार कोशिश, उसमें सारे के सारे विधायक, एमपी, मिनिस्टर सब लग गए हैं, और दूसरी तरफ चुनाव में फ्रॉड करने की एडवांस तैयारी जो चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में हम देख चुके हैं। बात शुरू करते हैं आज राजस्थान से। राजस्थान में अशोक गहलोत जी की सरकार गई, उनकी दी हुई बहुत सारी नौकरियां वापस ले ली गई। जो 25 लाख रुपए इलाज के लिए चिरंजीवी योजना में दिए जाते थे, उसके गड़बड़ होने की बात आई कि वो बंद हो रही है। जो ओल्ड पेंशन स्कीम मिलती थी वो वापस ले ली गई। दिया क्या जा रहा है? बाल मुकुंद आचार्य जी हैं, जो विधायक चुने जाने के दूसरे ही दिन पहुंच गए थे उन इलाकों में जहां मीट मछली मिलता था, और वहां पर तमाशा करना शुरू कर दिया था। यह अलग बात है कि बाद में उनको माफी मांगनी पड़ी। फिर उनका बयान आया कि सरकार जो है वो सड़क बनाने, बिजली पानी के लिए नहीं चुनी गई है, सरकार चुनी गई है धर्म बचाने के लिए। तो अब धर्म वो बचा रहे हैं। धर्म कैसे बचा रहे हैं? एक गर्ल्स स्कूल में उनको बुला लिया गया 26 जनवरी को। एक तो वैसे ही पेट में दर्द हो रहा होगा, इनको 26 जनवरी से क्या लेना देना? इनकी सारी दिक्कत तो संविधान से ही है। तो वहां पर जाके बच्चों को संविधान के बारे में बताने की जगह जय श्री राम का नारा लगाने लगे, क्योंकि मुस्लिम लड़कियां वहां पर बहुत ज्यादा थी। उस स्कूल में मुस्लिम लड़कियों की तादाद ज्यादा थी, तो वहां मुस्लिम लड़कियों से जय श्री राम का नारा लगाने लगे। ये 26 जनवरी मनाने गए थे, और साथ में मुस्लिम लड़कियां जो हिजाब पहनने वाली थी, उनके हिजाब पर इन्होंने गलत टिप्पणी की। इसको लेके लड़कियां गुस्से में आई, सड़क पे आई, सब कुछ हुआ। वो सब खबरें आपके पास पहुंच चुकी होंगी, बहुत सारे चैनल्स ने वो खबर आपके पास पहुंचा दी होगी। लेकिन एक बड़ी खबर जो मैं आपको दे रहा हूं कि जहां ये स्कूल चलता है, उसको कहा जाता है उस्मान खान की हवेली। उस्मान खान साहब थे जिन्होंने अपनी हवेली दान में दी थी इस स्कूल को चलाने के लिए। और आसपास के दो और सरकारी स्कूल हैं जो उस्मान खान साहब की हवेलियों में ही चलते हैं, उनकी दान की हुई जमीन पर ही चलते हैं। अब उस्मान खान साहब ने सोचा होगा कि अपनी हवेली दान कर दूं, बच्चे पढ़ लिख लेंगे, लड़कियां पढ़ लिख लेंगी, अपने पैर पे खड़ी हो जाएंगी, बेहतर इंसान बनी होंगी। उनको क्या पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब बाल मुकुंद जैसे लोग विधायक बनेंगे, 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में जाएंगे और संविधान या शिक्षा सिखाने की जगह धार्मिक नफरत कराना सिखाएंगे, और उन लड़कियों को बेइज्जत करेंगे जो हिजाब पहन कर गई हैं। हिजाब का मसला नया नहीं है, आप जानते हैं कर्नाटक में हिजाब को लेकर बहुत बवाल हुआ, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। लेकिन कर्नाटक में हिजाब का बवाल उसके बाद भी चलता रहा। अब राजस्थान को नया कर्नाटक बनाने की कोशिश की जा रही है। जब हम राजस्थान पे बात कर रहे थे चुनाव के समय, तो हमने ये बात बहुत साफ साफ कही थी कि वसुंधरा राजे सिंधिया को इसीलिए मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है राजस्थान का, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में भी रहते हुए इस तरह की गलीज हरकतें नहीं करती थी। उनके मंत्रिमंडल में बाकायदा एक मुस्लिम थे, और कुल ले देकर उनका शासनकाल जो होता था उसमें बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता का मामला नहीं होता था। लेकिन अब पर्ची मंत्री और पर्ची मुख्यमंत्री इसीलिए बनाए गए हैं कि दिल्ली जैसा चाहे वैसा उनको नचाए, और चुनाव के पहले सांप्रदायिकता का जितना नाटक वो कर सकते हैं उतना नाटक करें। आप सोच के देखिए, एक विधायक जो संसद में शपथ लेता है किस चीज की? संविधान की। वो गणतंत्र दिवस के दिन बच्चियों के स्कूल में मुख्य अतिथि बनकर जाता है। गणतंत्र दिवस पर कोई बात नहीं करता, संविधान पर कोई बात नहीं करता, बात करता है हिजाब पर। और कंडीशन यह है कि राजस्थान की सरकार ने बाकी सारी सुविधाएं तो छीन ली, लेकिन फटाफट यह नियम बना दिया कि स्कूलों में माता सरस्वती की तस्वीर होना बहुत जरूरी है। स्कूलों के लिए ड्रेस कोड तुरंत बना दिया, जिसमें जाहिर तौर पर हिजाब नहीं है। ये बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं या उन बच्चों से पढ़ाई छीन लेना चाहते हैं जिन्होंने बड़ी मुश्किल से स्कूलों के अंदर दाखिला लिया है? एक बच्ची बड़ी मुश्किल से अपने घर से निकलती है, उसके मां बाप इस माहौल में तैयार होते हैं कि अपनी बच्ची को पढ़ाएं ताकि वो जिंदगी में एक बेहतर इंसान बन सके। आप हिजाब के बिना पर उसके पढ़ने का अधिकार छीन लेते हैं। आप हिंदू और मुसलमान बच्चों के बीच में इतनी नफरत फैला देते हैं कि अब उस स्कूल की हिंदू बच्चियां कह रही हैं कि अगर ये स्कार्फ लगा के आएंगी, हिजाब पहन के आएंगी, तो हम भगवा हिजाब बेटा तुम लोग जाओ, भगवा हिजाब पहनो, लाल हिजाब पहनो, पीला हिजाब पहनो, सफेद हिजाब पहनो, रोकता कौन है? किसी भी स्कूल में कोई लड़की किस कलर का दुपट्टा पहन के आएगी, इस बात से कौन रोकता है? हां, स्कूल का अगर ड्रेस है तो जिस कलर का दुपट्टा है उसी कलर का हिजाब भी आपको पहनना पड़ेगा। लेकिन यह तमाशा जो बार बार हिजाब को लेकर होता है, यह क्यों होता है?
क्या हमने स्कूल में बच्चों को हाथ में कलावा बांधे जाते हुए नहीं देखा है? क्या घरों में पूजा होती है तो बच्चे कलावा बांध के अगले दिन स्कूल नहीं जाते हैं? क्या बच्चे कशका खींच के यानी टीका लगाकर स्कूल नहीं जाते हैं? कोई रोकता है उनको? फिर हिजाब से इतनी क्यों परेशानी है? इतनी परेशानी इसलिए है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आना है वो राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा के बावजूद ऐसा लगता है कि सरकार उसको लेकर इतनी कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रही है जितना कॉन्फिडेंट उसको होना चाहिए था। यही तो वजह थी कि पलटू राम को फिर से पलटाया गया और बिहार में जिस नीतीश कुमार के बारे में अमित शाह कह चुके थे कि अब इस आदमी के साथ कभी नहीं जाएंगे, जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में नीतीश कह चुके थे कि अब इनके बारे में लौट के नहीं जाएंगे, फिर उन लोगों ने मिलकर दोस्ती कर ली और सरकार बना लिया। और कहीं लालू यादव जी पूरा का पूरा खेल ना पलट दें, इसलिए इस उम्र में 20 साल पुराने उनके जो मुकदमे हैं उनको खोल के और उनको दिन भर बिठा के रखा गया कि कहीं जनता दल यूनाइटेड के बीच ही वो खेल ना कर दें और जब विधानसभा बैठे तो पलटू राम पलट के सीएम की कुर्सी से फिर से विपक्ष में ना आ जाए। यह सारा तमाशा चल रहा है और इसकी सबसे इसको उरूज पे देखा गया चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में जो कुछ हुआ सब आप लोग जानते हैं। जो आदमी बैठा हुआ है पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह, जानते हैं वो कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का अध्यक्ष हुआ करता था। उसको पीठासीन अधिकारी बनाकर बिठा दिया गया और उसके बाद उसने क्या किया, कैमरे पे दिखाई दे रहा है कि 8 वोट जो भाजपा के खिलाफ पड़े थे, जो आप और कांग्रेस के पक्ष में पड़े थे, उन पे अपने हाथ से कुछ लिख रहा है। अब कोर्ट में जांच होगी, आप और कांग्रेस दोनों कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन आप सोचिए कि 8 वोट इनवैलिड हो जाते हैं और 8 के 8 आप और कांग्रेस के वोट हैं, भाजपा का एक भी वोट इनवैलिड नहीं होता। और जिस सदन के अंदर भाजपा अल्पमत में है उसमें वो चुनाव जीत जाती है और हमारा गोदी मीडिया उसको सेलिब्रेट करता है। आप सोचिएगा बेशर्मी किस हद तक पहुंच चुकी है। आप सोचिएगा कि लोकतंत्र को कब्जा करने की नीयत किस हद तक पहुंच चुकी है कि एक तरफ लगातार हिजाब जैसे गैर जरूरी मुद्दों को भड़काया जा रहा है ताकि हिंदू और मुसलमान वोटों को बिल्कुल ध्रुवीकृत किया जा सके, बिल्कुल उनको सेंट्रलाइज किया जा सके, और दूसरी तरफ चुनाव को किसी भी तरह कब्जा करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आप जानते हैं विपक्ष ये मांग कर रहा है कि ईवीएम के वीवीपैट की गिनती कराई जाए। अब पता यह चला है कि जहां से ईवीएम का सारा टेक्निकल डिटेल बनता है वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों की मिल्कियत वाली कंपनी है। यानी जो ये बड़ा बड़ा दावा करते हैं 400 सीट 500 सीट, असलियत यह है कि वो कैसे भी या तो समाज को धर्म के नाम पर भड़काकर या फिर चुनाव को कैसे भी कब्जा करके चुनाव जीतने के ख्याली पुलाव बना रहे हैं। चुनाव जीतने का कॉन्फिडेंस अभी तक उनके अंदर नहीं आया है। और दुर्भाग्यजनक यह है कि ऐसे में जब कोर्टों से घटिया फैसले आते हैं, ऐसे फैसले आते हैं जिनको देखकर शर्म आनी चाहिए, तो लगता है कि क्या सब के सब इसी खेल में शामिल हो गए। जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं आज ही की डेट में उमर खालिद की सुनवाई का मामला है, जज पहले ही बदल गए हैं। अब देखिए उसमें क्या नतीजा आता है, सुनवाई होती है कि नहीं होती है। लेकिन उससे पहले मद्रास हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया कि हिंदू मंदिरों में सिर्फ हिंदू जा सकते हैं, वहां पर बाहर लिखवा दिया जाए गैर हिंदुओं को अंदर आने की अनुमति नहीं। पहली बात तो यह कि कौन सा गैर हिंदू मंदिर के अंदर जाता है। मुसलमान तो वैसे भी बुत परस्त नहीं होता, बुत की पूजा वो नहीं करता, वो अपनी मस्जिद में जाएगा, क्या करने के लिए मंदिर में जाएगा, उसको कौन सा पूजा करना है। सिख अपने गुरुद्वारे में जाएगा, क्या करने के लिए मंदिर में जाएगा। हां, विदेश से घूमने बहुत सारे सैलानी आते हैं, वो मंदिरों को अंदर देखना चाहते हैं, वो मंदिरों में जरूर जाते हैं। उनको लाइन लगाए हुए, माथे पे तिलक लगाए हुए, हाथ में फल फूल लेकर बनारस और दीगर जगहों पर बहुत सारे मंदिरों में जाते मैंने देखा है। अब ये जो बार बार तमाशा हो रहा है कि मंदिरों में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगाई जाए, मेरा सवाल है कितने गैर हिंदुओं को आप मंदिर में जाते हुए देखते हो। और एक और सवाल है, कभी आपको गुरुद्वारे में जाने से किसी ने रोका है? राहुल गांधी जाते हैं गुरुद्वारे में, बढ़िया वहां पर सेवा करते हैं, गुरुद्वारे के जत्थेदार बाहर आते हैं, उनका स्वागत करते हैं। आप सिर्फ सिर पे कपड़ा ढक लीजिए, गुरुद्वारे में चले जाइए, कोई नहीं रोकता। चर्च में जाने से कोई आपको रोकता है? कोई नहीं रोकता। आप आराम से चर्च में जाइए, वहां बैठिए, प्रेयर सुनने का मन हो प्रेयर सुनिए, अगर केवल देखने का मन हो देख के लौट आइए। मस्जिद में जाने से आपको कोई रोकता है? कोई नहीं रोकता है। तो अगर मस्जिद में जाने से, गिरजे में जाने से, चर्च में जाने से कोई किसी को नहीं रोकता है और इसके बावजूद
उन धर्मों पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो ये हिंदू मंदिरों के लिए जबरदस्ती जो आप नियम बना रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ जाएगा? वैसे भी कौन सा गैर हिंदू वहां जाकर पूजा करेगा? हां, मंदिरों को अंदर से देखने के लिए, उनकी कला देखने के लिए या आपकी पूजा पद्धति को समझने के लिए कई बार गैर हिंदू अंदर जाते हैं। उनको रोककर आपको क्या मिल जाएगा? अगर मस्जिद में किसी गैर मुसलमान के जाने से मस्जिद अपवित्र नहीं हो जाती है, गुरुद्वारे में किसी गैर सिख के जाने से अगर वो अपवित्र नहीं हो जाता है, गुरुद्वारा अपवित्र नहीं हो जाता है। मैंने तो देखा है संकट के वक्त में, कोविड के वक्त में गुरुद्वारों ने अपने दरवाजे खोल दिए थे कि आप आइए, यहां पर लंगर पे लंगर चल रहे थे। जहां सरकार व्यवस्था नहीं कर रही थी, वहां गुरुद्वारों से लोग खा रहे थे। मैंने देखा है मस्जिद के अंदर कितने गरीब खाना खाते हैं, लेकिन मंदिर के अंदर इस तरह से तमाशा कि कोई गैर हिंदू नहीं जा सकता है, कल को यह कह देंगे कोई गैर ब्राह्मण नहीं जा सकता है। तो भैया, इतना डरा हुआ मंदिर आपका क्यों है कि किसी दूसरे धर्म के जाने से नष्ट हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा, और कोर्ट इसमें फैसला करता है? हमारे देश में जो सर्वधर्म संभाव वाला देश है, वहां कोर्ट यह फैसला करता है। कोर्ट की हालत यह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में 5 जोड़े पहुंचे थे, जिसमें पत्नी का धर्म अलग और पति का धर्म अलग था, मतलब अलग अलग धर्मों में शादी करने वाले 5 जोड़े पहुंचे थे कि हमको आप सिक्योरिटी दीजिए। कोर्ट उनको धार्मिक कानून सिखाने लगा। कोर्ट ने कहा कि अनैतिक है आपकी शादी, और बाद में कहा कि जो कन्वर्जन लॉ है उसके खिलाफ है। तो कोर्ट ने कहा हम आपको कोई सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। यानी इस देश में अब कोर्ट के पास कौन जा सकता है? कोर्ट के पास आप जाइए कि भैया मस्जिद के लिए चले जाइए, आप ज्ञान व्यापी के लिए चले जाइए, बाकी सारी चीजों के लिए चले जाइए, लेकिन अपने हक व हकूक के लिए अगर आप जाते हैं कोर्ट में, अपनी सुरक्षा के लिए जाते हैं, तो कोर्ट इस तरह के फैसले देने लगे हैं। ये हो क्या गया है? बाबा साहब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोगों ने जो संविधान हमारे लिए बना के दिया था, जो इंसान की बराबरी की बात करता था, जो धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर किसी तरह का भेदभाव न करने की बात करता था, उसके आधार पर जिस तरह के फैसले कोर्ट दे रहा है, वो तो कई बार शर्मनाक लगता है। मैं नहीं जानता कि यह किस्सा जब सुप्रीम कोर्ट में अगर जाता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, लेकिन अभी इस कोर्ट के फैसले को पढ़ के मैं बहुत बेचैन हूं कि इस तरह के फैसले अगर आने लगेंगे तो इस देश का क्या हाल होगा। और उसके आगे जो हो रहा है, सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं, सुन के सर पीट लेने का मन करता है। मुंबई की बात है, आज इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर छापी है, मुंबई की बात है। एक आरटीआई से यह सूचना निकल के आई है कि मुंबई नगर निकाय का जो चुनाव है, वहां की सिविक बॉडी जो है, उसका जो चुनाव है वो 2 साल से टाला जा रहा है। अब इस 2 साल में मुंबई के डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ रुपए दिए गए हैं, और ये 500 करोड़ रुपए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को दिए गए हैं और या फिर शिंदे गुट के विधायकों को दिए गए हैं। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना जो ठाकरे साहब की है, उसको 1 रुपया नहीं दिया गया है। यानी 500 करोड़ रुपए बांट दिए गए केवल सत्ता पक्ष के विधायकों के बीच, ताकि वो अपने इलाकों में विकास करा सकें और अगले चुनाव में जीत सकें, जबकि जो विपक्ष है उसको विकास के लिए 1 रुपया नहीं दिया गया। आप बताइए, ये लोकतंत्र है? इस तरह की सरकारें बनेंगी, इस तरह का काम चलेगा कि जहां विपक्ष की सरकार होगी वहां आप विकास के लिए पैसे ही नहीं देंगे? ये आरोप पहले भी लग चुका है कि फाइनेंस कमीशन से बाकायदा मोदी जी ने कहकर राज्य सरकारों को मिलने वाले पैसों पर रोक लगवाई थी। अब आप ये सोचिए कि किसी भी तरह से चुनाव जीतने के लिए हमारे देश की सत्ता किस हद तक जा रही है। ईडी के प्रयोग की तो बात ही मत कीजिए। हेमंत सोरेन के यहां लगातार ईडी जा रही है। हल्ला कर दिया गया कि हेमंत सोरेन गायब हैं। सारे गोदी मीडिया में खबर चलने लगी कि हेमंत सोरेन गायब हैं। हेमंत सोरेन 26 जनवरी के कार्यक्रम में थे, हेमंत सोरेन 30 जनवरी के कार्यक्रम में थे। हेमंत सोरेन ने दफ्तर में बुला के अपने ईडी से कहा था कि पूछताछ हमारी कर लो, और उस हेमंत सोरेन की गाड़ी लेकर चली गई ईडी। कभी सुना है कि मुख्यमंत्री की गाड़ी लेकर ईडी चली जाए? लेकिन चली गई। बिहार में जब से पलटू राम लौट के आए हैं अपनी पुरानी पार्टी में, तब से लगातार लालू यादव, तेजस्वी यादव सबसे पूछताछ चल रही है। कल तेजस्वी यादव जब निकले तो हजारों लोगों का हुजूम उनको घेरे हुआ था। उन्होंने कहा कि हमें आप डरा नहीं पाएंगे, लेकिन यह सारा खेल चल इसलिए रहा है कि विधानसभा से पहले कहीं ऐसा ना हो कि जेडीयू को ये लोग तोड़ने में कामयाब हो जाए। बाकी तो आप जानते ही हैं, वैभव गहलोत से लेकर कांग्रेस का शायद कोई ऐसा बड़ा लीडर बचा होगा जिसके यहां ईडी ना पहुंच गई हो। यह अलग बात है कि ईडी केसेस सबसे ज्यादा कर रही है, लेकिन कन्विक्शन सबसे कम हो रहा है, साबित कुछ नहीं हो पाता है। लेकिन परेशान करने के लिए लगातार ईडी का इस्तेमाल किया जाता है। और इन सबके बीच एक आखिरी किस्सा आपको सुना दूं और सुनकर सोचिएगा आप कि देश किस तरफ जा रहा है।
साक्षी मलिक और पहलवानों का जो पूरा आंदोलन है वो आप जानते हैं। उसके बाद कुश्ती संघ को कहा गया कि कुछ दिनों के लिए निलंबित किया जा रहा है, लेकिन वो निलंबित कुश्ती संघ लगातार जारी कर रहा है फर्जी सर्टिफिकेट। और फर्जी पने की हद यह है कि एक पहलवान को ऐसा सर्टिफिकेट दिया गया जिसमें उसका डेट ऑफ बर्थ लिखा है 5 सितंबर 2023, यानी आज की डेट में वो 1 साल का भी नहीं है। ऐसे पहलवान को वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। सरकार ने खुले आकर साफ कहा कि इनको सस्पेंड किया जा रहा है। उसके बाद उनकी गतिविधियां जारी हैं, वो सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं और सर्टिफिकेट ऐसे जारी कर रहे हैं कि एक पहलवान का डेट ऑफ बर्थ बदलकर 5 सितंबर 2023 कर दिया गया, यानी वो सर्टिफिकेट पूरी तरह से जाली है। और सर्टिफिकेट की तो बात ही क्या करें, इस देश में धर्मनिरपेक्षता को जाली शब्द बना देने के लिए बाल मुकुंद आचार्य से लेकर और कोर्ट तक ऐसा लगता है साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र को जाली लोकतंत्र बना देने के लिए चंडीगढ़ के पीठासीन अधिकारी से लेकर कई बार लगता है कि चुनाव आयोग तक हाथ में हाथ मिलाकर काम कर रहे हैं। और इस देश के फंक्शन को, इस देश का जो लोकतांत्रिक काम करने का तरीका है, उसको बर्बाद करने के लिए ईडी से लेके मुंबई की बीएमसी जिस तरह से अंधा बांटे रेवड़ी चीन चीन के देव वाली स्टाइल पर अपने विधायकों को, सत्ता पक्ष के विधायकों को पैसा दे रही है, लेकिन विपक्ष के विधायकों को पैसा नहीं दे रही है। इधर ईडी विपक्ष पे लगातार हमलावर बनी हुई है, विपक्ष के हर नेता के घर जा रही है, लेकिन कभी आपने नहीं सुना कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के घर ईडी पहुंच जाए। ये जो सब कुछ चल रहा है, हो सकता है कुछ लोगों को, सुनने वालों को बड़ा अच्छा लगे, लेकिन यकीन जानिए कि लोकतंत्र पे जब खतरा आएगा ना, जब संविधान बर्बाद होगा और जब जनता के हकूक को नष्ट किया जाएगा, तो वो केवल विपक्ष तक महदूद नहीं रहेगा, वो आपके घर तक भी आएगा। और आया ही है। मुंबई में बाकायदा एयरफोर्स कॉलोनी के अंदर अडानी साहब को वो जगह देने के लिए बुलडोजर चले जहां सारे के सारे लगभग हिंदू ही रहते थे। लखनऊ के पास आप जानते हैं रिवर फ्रंट बनाने के लिए जो बुलडोजर चले वो हिंदुओं के घर पे भी चले। ऐसा नहीं था कि बाकियों के घर पे चले, उनके घर पे भी चले जिनके घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। और भारतीय जनता पार्टी के एक नेताजी जब विरोध करने के लिए आए तो उनके ऊपर लठ भी चले। तो जब लठ चलते हैं, जब सत्ता को लठ चलाने की आदत पड़ जाती है, तो वो ये पहचानना भूल जाती है कि कौन उसका अपना है और कौन उसका पराया है। दुनिया भर का इतिहास बताता है कि इस तरह की चीजें जब चलती हैं तो सबका नंबर आता है, किसी का पहले किसी का बाद में। तो या तो इस तरह की चीजों को बदल देने की कोशिश कीजिए और या फिर बैठकर अपनी बारी का इंतजार कीजिए, तब तक तालियां बजाते रहिए। खैर, अगर आपको हमारी बात पसंद आ रही है तो मेरे बगल में एक बार कोड है, आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं सिर्फ 89 रुपीस पर मंथ में। अगर आप लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारे वीडियोस को दूर तक पहुंचाएंगे, हमारे मेंबर बनेंगे, हमें ताकत देंगे, तभी हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर लगातार सच कह सकेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।